तुम अभी जो पकड़ कर बैठे हो, जरा सच सच बताना, क्या वो सच में तुम्हारा है? या सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम कुछ खो दोगे? सोचो, अगर किसी दिन अचानक सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए, वो रिश्ता, वो इंसान, वो उम्मीद, वो आदत, तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इन सब से बड़ा है? यही वो सवाल है जिससे लोग भागते हैं, क्योंकि जवाब बहुत खतरनाक है। जवाब यह है कि तुमने खुद को नहीं पकड़ा हुआ। तुमने उन चीजों को पकड़ रखा है जो तुम्हें पकड़ कर बैठी हैं। और जब तक तुम पकड़ कर रखोगे, तब तक तुम बंधे रहोगे। और जो बंधा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुमने देखा होगा, जो इंसान हर चीज को कसकर पकड़ता है, वो सबसे ज्यादा डरता है खोने से। और जो खोने से डरता है, उसकी वैल्यू कभी नहीं बनती, क्योंकि दुनिया में वैल्यू उसी की होती है जो किसी चीज का गुलाम नहीं होता। अब जरा गहराई से समझो, छोड़ना मतलब हारना नहीं होता। छोड़ना मतलब खुद को आजाद करना होता है। लेकिन तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? पकड़ कर रखो, छोड़ना मत। जो मिल जाए उसे संभाल कर रखो। और इसी पकड़ने की आदत ने तुम्हें कमजोर बना दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी मौके को छोड़ दोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। पर सच्चाई इसके उलट है। तुम अकेले तभी होते हो जब तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। और अपने आप से दूर वही होता है जो दूसरों को पकड़कर जी रहा होता है। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं दे रहे, तो क्या वो सच में तुम्हारा है? नहीं, वो सिर्फ एक मजबूरी है, एक कैद है। और कैद में जो रहता है, वो कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसे जाने नहीं दोगे। यहीं से तुम्हारी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। वैल्यू तब बनती है जब तुम्हारे पास छोड़ने की ताकत हो। जब तुम ये कह सको, अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो रास्ता खुला है। ये बात सुनने में आसान लगती है, पर जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की उस कमी को देखना पड़ेगा जो तुम्हें पकड़ कर रखती है। तुम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने उसे बाहर खोज लिया है। और जब तुम बाहर खोजते हो तो तुम पकड़ते हो। जब तुम अंदर खोजते हो तो तुम छोड़ते हो। अब ध्यान से समझो, जो इंसान छोड़ सकता है वही असली ताकतवर है, क्योंकि उसे पता है जो उसका है वो कभी छूटेगा नहीं। और जो छूट सकता है वो कभी उसका था ही नहीं। लेकिन तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें डराएगा। वो कहेगा, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? और इसी क्या होगा के डर में तुम पूरी जिंदगी बिता देते हो। तुम्हें लगता है कि पकड़ कर रखने से सब सुरक्षित रहेगा, पर असल में पकड़ कर रखने से सब घुटता है। रिश्ते घुटते हैं, सपने घुटते हैं, और सबसे ज्यादा तुम खुद घुटते हो। अब एक पल के लिए कल्पना करो, तुमने सब छोड़ दिया है। हर वो चीज जो तुम्हें अंदर से दबा रही थी। कैसा महसूस होगा? डर लगेगा, हाँ, क्योंकि तुम खाली हो जाओगे। पर वही खालीपन तुम्हारी असली शुरुआत है, क्योंकि जब तक तुम भरे हुए हो पुरानी चीजों से, पुराने लोगों से, पुरानी यादों से, तब तक नया कुछ आ ही नहीं सकता। छोड़ना मतलब खाली होना है, और खाली होना मतलब संभावनाओं से भर जाना। अब समझो ये खेल, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को किसी के बिना अधूरा समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हें अधूरा ही मानेगी। लेकिन अगर तुम खुद को पूरा मानते हो, तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि इंसान को वही आकर्षित करता है जो स्वतंत्र होता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या छोड़ना है, सवाल ये है कि तुम कब तक खुद को पकड़े रखोगे। तुम्हें लगता है कि तुम चीजों को पकड़ कर रखे हुए हो, पर सच ये है कि तुम खुद अपनी आदतों के कैदी हो। तुम्हारी आदत है लोगों को खुश रखने की। तुम्हारी आदत है ना कहने से डरने की। तुम्हारी आदत है खुद को पीछे रखने की। और जब तक ये आदतें हैं, तब तक तुम कभी अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे। वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले खुद को चुनना पड़ता है, और खुद को चुनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम्हें लोगों की एक्सपेक्टेशंस छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें अप्रूवल की भूख छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें यह डर छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है। अब एक सच्चाई और सुनो, जो तुम्हें छोड़ने से डरता है वो तुम्हारी वैल्यू करता है, और जिसे तुम छोड़ने से डरते हो उसकी वैल्यू तुम करते हो।
तो फैसला तुम्हें करना है, तुम वैल्यू बनना चाहते हो या वैल्यू देना चाहते हो। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम खुद को नहीं खो सकते, और जिसने खुद को पा लिया उसे कोई खो नहीं सकता। अब धीरे धीरे यह समझ में आता है कि जिंदगी पकड़ने का खेल नहीं है, ये छोड़ने की कला है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्का होते जाओगे, और जितना हल्का होते जाओगे उतना ऊंचा उठते जाओगे। लेकिन ये रास्ता अकेला है, यहाँ भीड़ नहीं चलती, क्योंकि भीड़ हमेशा पकड़कर चलती है, और जो छोड़ देता है वो भीड़ से अलग हो जाता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भीड़ में रहना चाहते हो या खुद की पहचान बनाना चाहते हो? अगर पहचान बनानी है तो छोड़ना सीखना ही पड़ेगा। हर वो चीज जो तुम्हें नीचे खींच रही है, हर वो इंसान जो तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहा है, हर वो आदत जो तुम्हें कमजोर बना रही है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ना एक बार में नहीं होता, ये हर दिन होता है। हर दिन तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि तुम क्या पकड़े हुए हो, और फिर धीरे धीरे उसे ढीला छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पकड़ मजबूत है तब तक आजादी नहीं मिलती, और जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक वैल्यू नहीं बनती। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, पर सच ये है, तुमने खुद की कदर नहीं की। तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि कोई भी तुम्हें हल्के में लेने लगा। और ये सब शुरू हुआ उस दिन से जब तुमने छोड़ना बंद कर दिया, जब तुमने हर चीज को पकड़ कर रखना शुरू कर दिया। अब वक्त आ गया है खुद को वापस पाने का, और खुद को पाने का एक ही रास्ता है, छोड़ना। धीरे धीरे, एक एक करके हर उस चीज को छोड़ो जो तुम्हें तुमसे दूर कर रही है, और देखना जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे, क्योंकि तुम अब किसी को पकड़ कर नहीं रखोगे। तुम्हारे अंदर एक अलग ही चमक आ जाएगी, क्योंकि तुम अब आजाद हो जाओगे, और आजादी सबसे बड़ी वैल्यू है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैद में रहना है या आजाद होकर अपनी कीमत बनानी है। और यहीं से एक बहुत गहरी बात धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरने लगती है, कि जिस चीज को तुमने इतने सालों तक अपना समझा वो असल में सिर्फ तुम्हारी आदत थी। आदत जो तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती थी, आदत जो तुम्हें यह महसूस कराती थी कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन उसी आदत ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर कर दिया। अब जरा एक दृश्य अपने मन में बनाओ, एक मुट्ठी को कसकर बंद कर लो, जितना कस सकते हो उतना कस लो। कुछ सेकंड के बाद ही दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर ज्यादा देर तक पकड़ कर रखोगे तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा। अब उसी मुट्ठी को धीरे धीरे खोलो, एक हल्कापन, एक राहत, एक सुकून महसूस होगा। यही फर्क है पकड़ने और छोड़ने में। तुम जिंदगी को मुट्ठी में बंद करके जी रहे हो, इसलिए थकान है, दर्द है, बेचैनी है, और तुम समझते हो कि यही जिंदगी है। नहीं, ये जिंदगी नहीं, ये पकड़ है। जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम खोलना सीखते हो। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुम्हारे साथ ये हुआ है कि तुम्हें सिखाया गया, जो तुम्हारे पास है उसे खोने मत देना। इस वाक्य ने तुम्हें हमेशा डर में रखा। तुम हर वक्त चौकन्ने रहते हो, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगे रहते हो, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और जितना ज्यादा कंट्रोल करते हो उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है। क्योंकि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिंदगी को सिर्फ जिया जा सकता है, और जीने के लिए छोड़ना पड़ता है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। तुम किसी को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि तुमने अपनी पहचान उसमें जोड़ दी है। तुम कहते हो ये मेरा है, लेकिन असल में तुम कहना चाहते हो मैं इसके बिना कुछ नहीं हूं। यही असली डर है, और जब तक ये डर है तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, पर सच ये है कि तुम खुद को छोड़ चुके हो। तुमने अपने फैसले, अपने विचार, अपनी खुशी, सब कुछ किसी और के हाथ में दे दिया है। अब सोचो, जिस इंसान ने खुद को ही किसी और के हवाले कर दिया, उसकी वैल्यू कैसे होगी? वैल्यू तब बनती है जब तुम अपने आप के मालिक होते हो, जब तुम ये कह सको मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, मैं अपनी खुशी खुद बनाता हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। और ये तभी संभव है जब तुम छोड़ना सीखते हो। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, छोड़ना मतलब समझना है। समझना कि हर चीज स्थायी नहीं है, समझना कि हर इंसान बदलता है,
समझना कि हर रिश्ता समय के साथ रूप बदलता है और जो बदलता है उसे पकड़ कर रखना। अपने आप को दर्द देने जैसा है। तुम नदी को पकड़ कर नहीं रख सकते, तुम हवा को कैद नहीं कर सकते, फिर तुम इंसानों को कैसे पकड़ सकते हो? जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो खुद रहेगा, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। और जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश करना तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है। और दुनिया में कोई भी कमजोरी की कदर नहीं करता। अब एक बहुत सच्ची बात, लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुम्हें खो सकते हैं। और अगर तुम हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, हमेशा रेडी हो, हमेशा खुद को नीचे रखकर उन्हें ऊपर रखते हो, तो उन्हें कभी डर नहीं लगेगा तुम्हें खोने का। और जहां डर नहीं होता वहां वैल्यू भी नहीं होती। इसलिए छोड़ना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से दूर हो जाओ या हर रिश्ता तोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है अपने अंदर की पकड़ को ढीला करो। रिश्ता रखो पर उस पर निर्भर मत रहो। प्यार करो पर खुद को मत खो। साथ रहो पर खुद की पहचान बनाए रखो। यही संतुलन है, यही कला है, यही परिपक्वता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर आज से तुम ये तय कर लो कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तुम सिर्फ वही रखोगे जो सहजता से तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शायद शुरुआत में खाली लगेगी, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी शांति आने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हल्के हो गए हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और फिर तुम नोटिस करोगे कि जो लोग सच में तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हारे पास रहने लगे, क्योंकि अब तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, अब तुम उन्हें आजादी दे रहे हो। और हर इंसान आजादी की तरफ खींचता है। अब एक और परत खोलते हैं। तुम्हें छोड़ने से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें खालीपन से डर लगता है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने सब छोड़ दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। पर सच्चाई ये है, खालीपन ही सबसे बड़ी ताकत है। खालीपन में ही नई चीजें जन्म लेती हैं। खालीपन में ही रचनात्मकता आती है। खालीपन में ही तुम खुद को खोज पाते हो। जब तुम पूरी तरह भरे होते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ नया आने की जगह ही नहीं होती। इसलिए छोड़ना जरूरी है ताकि जगह बन सके। अब धीरे धीरे ये समझ में आता है कि छोड़ना कोई एक बार का फैसला नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कभी एक विचार, कभी एक उम्मीद, कभी एक डर, कभी एक रिश्ता। और जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ तुम्हारी आदत थी। अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर तुम सब कुछ छोड़ दो तो क्या बचेगा? बस तुम। और वही सबसे कीमती है, क्योंकि जब सिर्फ तुम बचते हो तभी तुम अपने असली रूप में होते हो। तभी तुम किसी के सामने झुकते नहीं, तभी तुम किसी के लिए खुद को बदलते नहीं, तभी तुम किसी के अप्रूवल के लिए नहीं जीते, तभी तुम सच में जीते हो। और जो इंसान सच में जीता है उसकी वैल्यू अपने आप बन जाती है। उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो खुद में पूरा होता है। अब जरा अपने पिछले कुछ सालों को देखो, तुमने कितना कुछ पकड़ कर रखा, कितना कुछ बचाने की कोशिश की, और अंत में क्या मिला? थकान, निराशा और एक खालीपन। क्योंकि जो चीजें जबरदस्ती पकड़ी जाती हैं वो कभी संतोष नहीं देती। संतोष तभी आता है जब तुम फ्लो में होते हो, और फ्लो में रहने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ता है। अब धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि छोड़ना कोई नुकसान नहीं है, ये एक निवेश है अपने ऊपर, अपने सुकून पर, अपनी ग्रोथ पर। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो तुम अपने लिए जगह बनाते हो, और वही जगह तुम्हारी नई जिंदगी का आधार बनती है। अब एक और सच्चाई, जो लोग छोड़ना नहीं जानते वो हमेशा दूसरों के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि वो हर वक्त सोचते हैं अगर मैंने ये किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, और इस क्या सोचेगा में वो खुद को खो देते हैं। लेकिन जो छोड़ना जानते हैं वो अपने हिसाब से जीते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जिंदगी उनकी है। और यही स्वतंत्रता सबसे बड़ी वैल्यू है। अब धीरे धीरे ये बात तुम्हारे अंदर बैठ रही होगी कि छोड़ना जरूरी है, पर असली चुनौती अब शुरू होती है जब तुम्हें इसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। जब तुम्हें सच में किसी चीज को छोड़ना होगा जिससे तुम जुड़े हुए हो, वहीं पर तुम्हारा असली इम्तिहान होगा। तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें पकड़ने को कहेंगी, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींचेगा। लेकिन अगर उस वक्त तुम ठहर गए और खुद से पूछा
क्या ये चीज मुझे बढ़ा रही है या रोक रही है? तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और अगर जवाब है रोक रही है, तो उसे छोड़ देना, चाहे जितना मुश्किल लगे, क्योंकि हर बार जब तुम मुश्किल रास्ता चुनते हो, तुम मजबूत बनते हो, और हर बार जब तुम छोड़ते हो, तुम आजाद होते हो। अब तुम धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें समझ आ रहा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पाने में नहीं, छोड़ने में है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाएगी, तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। लोग वही रहेंगे, पर तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और जब नजर बदल जाती है, तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। और अब धीरे धीरे तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें पहली बार यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पकड़ने की आदत पर बनी थी। और अब जब तुम छोड़ने की बात सुन रहे हो, तो अंदर कुछ हिल रहा है। ये हिलना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी जड़ें हैं, जो वर्षों से जमीन में जमी हुई थीं, अब पहली बार हिल रही हैं। तुमने हमेशा सोचा था कि मजबूत वही है जो पकड़ कर रखता है, जो हार नहीं मानता, जो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन अब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म ले रही है कि असली ताकत कभी कभी पीछे हटने में होती है, असली समझ कभी कभी छोड़ देने में होती है। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ा है? कितनी बार तुमने ठीक है कह दिया, जबकि अंदर से सब ठीक नहीं था? कितनी बार तुमने अपनी आवाज दबा दी, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए? और फिर भी क्या वो रिश्ते बचे? नहीं, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें तोड़कर बचता है, वो बचता ही नहीं, वो सिर्फ खींचता है। और खींचते हुए रिश्ते एक दिन अचानक टूट जाते हैं। अब जरा खुद से पूछो, तुम क्या बचा रहे थे? एक रिश्ता, या अपनी आदत, एक इंसान, या अपने अंदर का डर? तुम्हें लगता था कि तुम किसी को खोने से बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को खो रहे थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इंसान खुद को खो देता है, तो उसे इसका पता भी नहीं चलता। वो बस धीरे धीरे बदल जाता है। उसकी मुस्कान नकली हो जाती है, उसकी बातें खाली हो जाती हैं, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रहती। और वो सोचता है शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं होती। तुमने उसे ऐसा बना दिया क्योंकि तुमने कभी छोड़ना नहीं सीखा। अब एक नई खिड़की खुल रही है। तुम्हें समझ में आने लगा है कि हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। हर रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना होता। हर इंसान तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग आते हैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए, और फिर चले जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उन्हें रोक लेते हो। तुम कहते हो, नहीं, ये मेरे हैं, ये यहीं रहेंगे। और यही गलती होती है, क्योंकि जो जाने के लिए आया है, उसे रोकना प्रकृति के खिलाफ जाना है। और जब तुम प्रकृति के खिलाफ जाते हो, तो पीड़ा शुरू होती है। अब धीरे धीरे समझो, छोड़ना सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है, छोड़ना है अपने पुराने वर्जन को छोड़ना, अपने पुरानी सोच को छोड़ना, अपने पुराने डर को छोड़ना। क्योंकि जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे, नया तुम्हारे पास कैसे आएगा? तुम वही इंसान बने रहोगे जो कल थे। और अगर तुम वही बने रहे, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। अब एक गहरी बात, तुम्हें लगता है कि छोड़ने से खालीपन आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खालीपन ही तुम्हारा असली घर है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो, तो तुम उस पर निर्भर हो जाते हो, लेकिन जब तुम खाली होते हो, तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। अब जरा इस अनुभव को महसूस करो। मान लो तुम्हारे हाथ में एक पतंग है। तुम उसे कसकर पकड़ कर रखते हो, तो वो उड़ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही तुम उसे ढील देते हो, वो आसमान छूने लगती है। यही जिंदगी है। तुम जितना पकड़ते हो, उतना गिराते हो। तुम जितना छोड़ते हो, उतना उड़ाते हो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या छोड़ना चाहिए। सवाल यह है कि तुम कब समझोगे कि पकड़ना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तक तुम पकड़ने को सही मानते रहोगे, तब तक छोड़ना तुम्हें गलत लगेगा। और जब तक छोड़ना गलत लगेगा, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, जो इंसान छोड़ना नहीं जानता, वो कभी प्यार भी नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार में पकड़ नहीं होती, प्यार में स्वतंत्रता होती है। प्यार कहता है, अगर तुम खुश हो तो रहो, अगर नहीं तो जाने के लिए आजाद हो। लेकिन तुम्हारा प्यार क्या कहता है? तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ये प्यार नहीं, ये अधिकार है, ये डर है, ये असुरक्षा है। और जहां असुरक्षा होती है, वहां वैल्यू नहीं होती। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक क्रांति हो रही है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि
तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हारे पास रहेंगे, और जो नहीं हैं उन्हें पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं। अब तुम एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, जहां तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, जहां तुम बस अपने होने में सहज हो, और यही सहजता तुम्हारी असली ताकत बनती है। अब तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को जानने लगे हो, और जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की कोई जरूरत नहीं होती। अब धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बदल रही है। पहले तुम भागते थे, अब लोग तुम्हारी तरफ आने लगे हैं। पहले तुम डरते थे, अब लोग तुम्हें खोने से डरने लगे हैं, क्योंकि अब तुमने छोड़ना सीख लिया है। और यही सबसे बड़ा जादू है। अब एक और गहराई में चलते हैं। तुम्हें लगता है कि छोड़ना एक एक्शन है, कुछ ऐसा जो तुम्हें करना है, लेकिन असल में छोड़ना कुछ करने से नहीं होता। छोड़ना होता है समझने से। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं है, वो अपने आप छूट जाती है। तुम्हें उसे जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए असली काम है समझ को बढ़ाना। और समझ तब आती है जब तुम जागरूक होते हो, जब तुम अपने हर विचार को देख पाते हो, अपने हर डर को पहचान पाते हो, और जब तुम देख लेते हो तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि अब तुम पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। अब तुम समझ चुके हो कि जिंदगी एक बहाव है, और बहाव में वही रहता है जो हल्का होता है, और हल्का वही होता है जो छोड़ना जानता है। अब तुम्हारी चाल बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्रेजेंस बदल रही है। लोग तुम्हें देखकर महसूस करेंगे कि तुम में कुछ अलग है, एक सुकून, एक स्थिरता, एक गहराई। और ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने छोड़ना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो, और जो तुम्हारे रास्ते के लिए सही है वो खुद तुम्हारे साथ जुड़ता जा रहा है। अब एक आखिरी परत, तुम्हें यह समझना होगा कि छोड़ना एक बार का काम नहीं है, ये हर पल का अभ्यास है। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कभी एक नेगेटिव थॉट, कभी एक बेकार की चिंता, कभी एक पुरानी याद। और जैसे जैसे तुम ये करते जाओगे, तुम्हारा मन साफ होता जाएगा। और जब मन साफ हो जाता है तो जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाती है। अब तुम उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें समझ में आ गया है कि असली वैल्यू पाने में नहीं, छोड़ने में है। और ये समझ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और अभी भी ये यात्रा खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह पलट देगा। और अब जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घट रहा है, उसे शब्दों में पूरी तरह बांधना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जागृति है जो चुपचाप भीतर आकार ले रही है। तुमने शायद पहली बार नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी चीज को छोड़ने का निर्णय लेते हो तो असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। बाहर तो सब पहले जैसा ही रहता है, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया। लेकिन भीतर एक खींचतान शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है, छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरी आवाज तुरंत उठती है, नहीं, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। यही भीतर का द्वंद्व है, और यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि छोड़ना कभी भी बाहर का काम नहीं होता, ये हमेशा भीतर की पकड़ को ढीला करने का काम होता है। तुम किसी इंसान को फिजिकली छोड़ सकते हो, पर अगर भीतर उसका विचार, उसकी उम्मीद, उसकी चाह बाकी है, तो तुमने उसे छोड़ा ही नहीं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन सालों बाद भी वही दर्द, वही यादें, वही खींचाव बना रहता है। क्योंकि छोड़ना हुआ ही नहीं, सिर्फ दूरी बनी है। पर दूरी और मुक्ति में बहुत फर्क होता है। मुक्ति तब होती है जब भीतर कोई पकड़ ही नहीं रहती। अब जरा इस पकड़ को समझो। ये पकड़ क्या है? ये पकड़ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये पकड़ है, काश वो वापस आ जाए। ये पकड़ है, मैं उसे खो नहीं सकता। ये पकड़ है, मेरे बिना वो कैसे रहेगा। ये सब विचार तुम्हें बांधे रखते हैं। और जब तक ये विचार हैं, तब तक तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, तुम वहीं के वहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हें यह देखना होगा कि तुम क्या पकड़े हुए हो, और सिर्फ देखना होगा, कुछ करना नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम पूरी ईमानदारी से देख लेते हो, पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है।
अब एक और गहरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम चीजों को पकड़ कर रखे हुए हो, पर असल में तुम अपनी पहचान को पकड़ कर रखे हुए हो। तुम्हारी एक इमेज है, एक कहानी है जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और तुम इस कहानी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम कौन हो। और यही सबसे बड़ा डर है, खुद को खो देने का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद को खो नहीं सकते, क्योंकि जो तुम हो वो कभी खो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ उस झूठी कहानी को खो सकते हो जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। और जब वो कहानी गिरती है, तब पहली बार असली तुम सामने आते हो। लेकिन उस पल बहुत खालीपन होता है, बहुत सन्नाटा होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं, ये बहुत अजीब है, मैं फिर से वही बन जाता हूं जो पहले था। और फिर वही पुरानी कहानी, वही पुरानी पकड़, वही पुरानी जिंदगी। लेकिन अगर तुम उस सन्नाटे में ठहर गए, अगर तुमने उस खालीपन को महसूस किया, बिना भागे, बिना डर के, तो धीरे धीरे एक नई शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। और वहीं से तुम्हारी असली वैल्यू शुरू होती है। अब तुम किसी के होने या ना होने से प्रभावित नहीं होते। अब तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अब तुम बस होते हो, और होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम समझने लगे हो कि वैल्यू बनाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, बल्कि जो झूठा है उसे छोड़ना पड़ता है। अब एक और गहरी परत, तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ पाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कुछ छोड़ो, क्योंकि समाज को तुम्हारा पकड़ना चाहिए ताकि तुम उसी में उलझे रहो। लेकिन जो छोड़ देता है वो समाज के खेल से बाहर हो जाता है। और जो बाहर हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र इंसान कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अपनी राह खुद बनाता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता जहां तुम पहले जैसे ही बने रहो, सब कुछ पकड़ कर रखो और धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाओ। और दूसरा रास्ता जहां तुम धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो और भीतर से भरते जाओ। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो आसान लगता है वो अक्सर सही नहीं होता, और जो सही होता है वो शुरुआत में मुश्किल लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, छोड़ना मतलब ये नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं करोगे या किसी चीज से जुड़ोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है तुम जुड़ोगे लेकिन बंधोगे नहीं। तुम प्यार करोगे लेकिन खोओगे नहीं। तुम साथ रहोगे लेकिन निर्भर नहीं बनोगे। यही सच्चा संतुलन है। अब धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगेंगे। पहले तुम जरूरत से जुड़ते थे, अब तुम समझ से जुड़ोगे। पहले तुम डर से पकड़े रहते थे, अब तुम स्वतंत्रता से साथ रहोगे। और ये बदलाव तुम्हारे हर रिश्ते को एक नई ऊंचाई देगा। अब लोग तुम्हारे साथ इसलिए रहेंगे क्योंकि वो रहना चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि तुम उन्हें पकड़ कर रखे हो। और यही असली कनेक्शन है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं। कुछ लोग सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं, और कुछ पल सिर्फ जीने के लिए होते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश करना उनकी सुंदरता को खत्म कर देता है। अब तुम फ्लो में जीना सीख रहे हो, जहां सब कुछ आता है और चला जाता है, और तुम सिर्फ साक्षी बने रहते हो। अब कोई चीज तुम्हें ज्यादा हिलाती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि सब अस्थाई है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तो छोड़ना कोई प्रयास नहीं रह जाता, वो तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हो, क्योंकि अब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठे। और जब पकड़ नहीं होती तो गिरने का डर भी नहीं होता। अब तुम उड़ सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। और यही असली आजादी है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जितना छोड़ते गए उतना ही तुम्हें मिला। लेकिन जो मिला वो बाहर से नहीं आया, वो भीतर से निकला। एक सुकून, एक आत्मविश्वास, एक गहराई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। अब तुम खुद को अलग नजर से देखने लगे हो। अब तुम खुद को किसी की जरूरत नहीं समझते। अब तुम खुद को पूरा महसूस करते हो, और जो खुद को पूरा महसूस करता है उसे कोई अधूरा नहीं कर सकता। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें समझ में आ गया है कि जिंदगी का खेल उल्टा है। जो छोड़ता है वही पाता है, जो पकड़ता है वही खोता है। और यह समझ
तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी है। और अब तुम उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़े हो, जहां से वापस लौटना आसान है और आगे बढ़ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुमने बहुत कुछ सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन असली सवाल अब भी वही है। क्या तुम सच में छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जीना सबसे कठिन है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, बात तो सही है, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलते। और फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें, वही पुराने डर, वही पुरानी पकड़ उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन तुम अगर यहां तक आए हो, अगर तुमने ये सब महसूस किया है, तो शायद तुम अलग हो। शायद तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो सच में खुद को बदलने की ताकत रखती है। अब तुम्हें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम। आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं क्या पकड़े हुए हूं जो मुझे अंदर से कमजोर बना रहा है? और जैसे ही जवाब आए, उसे धीरे धीरे छोड़ने की शुरुआत करो। जबरदस्ती नहीं, लड़ाई नहीं, बस समझ के साथ। क्योंकि असली बदलाव शांति से होता है, धीरे धीरे होता है। अब याद रखना, तुम्हें पूरी दुनिया को नहीं बदलना है, तुम्हें बस अपनी पकड़ को ढीला करना है। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, जिंदगी अपने आप सुंदर होने लगती है। अब तुम किसी को खोने से नहीं डरोगे, अब तुम किसी के लिए खुद को नहीं बदलोगे, अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, अब तुम बस अपने साथ होगे। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारी चाल में एक ठहराव होगा, तुम्हारी बातों में एक सच्चाई होगी, तुम्हारी आंखों में एक गहराई होगी। लोग पूछेंगे, तुम बदल गए हो? और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि उन्हें क्या पता, तुमने कुछ पाया नहीं है, तुमने बस बहुत कुछ छोड़ दिया है। और इसी छोड़ने में तुमने खुद को पा लिया है। अब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक फ्लो बन जाएगी, जहां कुछ भी स्थायी नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सुंदर होगा। जहां कोई भी तुम्हें बांध नहीं पाएगा, लेकिन हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम सबसे जुड़ाव महसूस करोगे। यही असली आजादी है, यही असली वैल्यू है। और अब ये कहानी यहीं रुकती नहीं, ये यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना ही जीत है। अगर इस सफर में तुम्हें कुछ महसूस हुआ, अगर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलता हुआ लगा, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी पकड़ कर बैठे हैं, जो अभी भी अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। शायद तुम्हारा एक शेर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ताकि ये सफर और लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे, एक नई गहराई के साथ, एक नई समझ के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।